अपने मोहब्बत करने वाले जोड़ी जो थी उनके मज़ारात बना दिए। उन औरत के लिए सबसे जो घटिया स्टेटस है वो किसी की गर्लफ्रेंड का कहलाना। सबसे बड़ा मोहब्बत का सबूत यही होता है। और उलमा इसके ऊपर हराम के फतवे देते हैं, पहले उनको इस त्यौहार की हुर्मत साबित करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है, क्या मियाँ बीवी वैलेंटाइंस डे आपस में तोहफे देकर मोहब्बत के दिन के तौर पे मना सकते हैं? कुछ उलमा इसको हराम कहते हैं और कुछ जो है वो कहते हैं कि ये दूसरी कौम की मुशाबहत है। वैलेंटाइंस डे को मियाँ बीवी दो जो आपस में मनाते हैं या मोहब्बत का इजहार इस दिन पे करते हैं, माँ बाप के साथ होता है या बहन भाइयों के साथ होता है, शरई कोई इसमें कबाहत नहीं है। जो उलमा इसके ऊपर हराम के फतवे देते हैं, पहले उनको इस त्यौहार की हुर्मत साबित करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला सूरह अल आराफ की आयत नंबर 33 में फरमाते हैं कि मैंने तोय्यबात यानी खाने पीने की चीज़ों के अलावा सिर्फ 5 चीज़ें हराम कही हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 के ऊपर फवाहिश है, वल्गैरिटी जिसको कहते हैं। फिर जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती है, हक तलफ़ी है, बेदात है और शर्क है। ये 5 चीज़ें बुनियादी उसूल अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, और ये आप भी कहीं अपने ये उसूल लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी हराम व हलाल के मामले में जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। ये 5 चीज़ें जिस भी अमल में पाई जाएंगी वो उसको हराम कर देंगी। वो फिर वो फ़ी नफ्सी जो है वो अमल हराम नहीं होगा, मगर अगर उसमें ये 5 चीज़ों में से कोई चीज़ पाई जाएगी तो वो उसको हराम कर देगी। अब वैलेंटाइंस डे के हवाले से अगर मियाँ बीवी आपस में तोहफ़े तहाइफ दे रहे हैं तो इसमें कोई दूसरी कौम की मुशाबियत नहीं है। ये जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ हदीस मंसूब की गई हुई है तो वो उसके हवाले से जो है वो कह रहे होते हैं। तो मेरा यहाँ पर एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि सारी मुशाबियत जो है वो एक रवायती त्यौहार मनाने में नज़र आ जाती है, इंग्लिश बोलने में, और जो टेक्नोलॉजी उनकी यूज़ कर रहे होते हैं उनको इस्तेमाल करने में, उनके लिबास को पहनने में इनको कोई मुशाबियत नज़र नहीं आती। मुशाबियत तब तक जब तक किसी के रिलीजियस एक्टिविटी में को आप परफॉर्म ना कर रहे हो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ आप रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वहाँ पे शिर्क भी आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी जो ट्रेडिशन एक्टिविटीज़ हैं उनमें जब तक कोई गैर इखलाकी अमल आप नहीं करते या कोई गैर इखलाकी पहलू नहीं पाया जा रहा, तब तक जो है वो हराम नहीं होगा। अब आप देख लीजिए कि एक ये वाला दिन वो लोग मना रहे हैं जो ज़िना भी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में होते हुए वो इस चीज़ को मनाते हैं, तो वो वही कि वो मुर्तकिब होते हैं एक कबीरा गुनाह के। वही सूरह अल आराफ की जो आयत नंबर 33 में जो फवाहिश हराम किए गए हैं, जो बेहयाई के काम का बोला गया है, वो उसको जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि हराम है। मगर अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत का इजहार करते हैं, माँ बाप करते हैं, बहन भाई करते हैं, इवन फियांसे किसी का कोई मंगेतर है वो भी अगर एक दूसरे को तोहफे तहाइफ भेजते हैं और वो मोहब्बत का इजहार करते हैं लिमिट्स में रहते हुए, जो शरीयत की बाउंड्रीज हैं उसमें रहते हुए, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो तरगीब यही दिलानी चाहिए कि ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर ही रहा जाए जो कि उस तरफ ले जाने का सद्दे ज़रिया बनती हैं। मगर वही बात है कि हमने जो है वो हराम हलाल जो है वो भी बताना होता है, उसको भी वाज़े तौर पे लोगों को एजुकेट उसके हवाले से करना होता है, और जो वो दूसरा अमल कर रहे होते हैं उसके हवाले से भी बोलना होता है कि भाई ये फ़ी नफ्सी ये चीज़ हराम नहीं है, मगर अगर आप इसके साथ ये गैर अखलाकी पहलू जोड़ेंगे तब ये हराम हो जाएगी। तो उन लोगों को भी आप एजुकेट करें कि भाई ज़िना की कोई इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। दुनिया में एक औरत के लिए सबसे जो घटिया स्टेटस है वो किसी की गर्लफ्रेंड का कहलाना है, और मर्द के लिए सबसे मर्द का लोएस्ट लेवल है ना, एक मर्द का जो सबसे निचले दर्जे का मर्द है, वो किसी की माँ या बहन या बेटी या बीवी के साथ जो है वो गर्लफ्रेंड का ताल्लुक़ रखता है। अगर किसी को मोहब्बत है वो निकाह का पैगाम भेजें, उनसे निकाह करें। लड़की है या लड़का है, हमारे यहाँ है कि जी लड़की नहीं भेज सकती, इस्लाम ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। लड़की को अगर कोई पसंद है अपने घर वालों को बोले और उससे निकाह का उसको पैगाम भेजे और उससे निकाह करे। लड़के को कोई पसंद है तो वो लड़की से निकाह करे। सबसे बड़ा मोहब्बत का सबूत यही होता है।
یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آپ کسی کو جو ہے وہ کسی کو یوز کر رہے ہیں کہ محبت کے نام کے اوپر جو ہے وہ تمام اپنی باؤنڈریز کو کراس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ پھر چھوڑ بھی جاتے ہیں. ایسے ریلیشنز زیادہ چلتے نہیں ہیں ویسے، اور بس لالچ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جو لوگ ایسے چل رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ٹریڈیشن کے طور کے اوپر منایا جاتا تھا. تو اگر اب جیسے ہندوستان سے بہت سی اس طریقے کی جو آئیں، جب یہ سیگریگیشن ہوئی، مائگریٹ کیا لوگوں نے، تو بہت سے ایسے تہوار ہیں وہ لے کر آئے تھے ساتھ، اور ابھی تک وہ منائے جا رہے ہیں. شادی بیاہوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ وہ ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں ہے اس لیے اس میں کوئی ایسا فتویٰ اس کے اوپر نہیں دیا جا سکتا ہے. باقی اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں اب یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ وہ تو چلیں، پھر یہ سیلیبریشن ہے جو منائی جائے گی یہاں پر. تو جو وہ ہیر رانجھا کا جو محبت کی داستان تھی، اس پہ تو انہوں نے پراپر وہ بی بی ہیر کا مزار بنایا ہوا ہے، اس کو بی بی کر کے پکارتے ہیں. اور اس کے مزار پہ کبھی آپ حاضری کا اگر آپ کو اتفاق ہو تو دیکھیے کہ وہاں پر کیسے محبت کرنے والوں کے جو ہے وہ وہاں پہ طواف ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والے جوڑی جو تھی ان کے مزارات بنا دی ہیں، ان کو معتبر شخصیات ہی ڈکلیئر کر دیا ہے. تو یہاں پر آ کر ان لوگوں کو دوسری قوم کی مشابہت یاد آ جاتی ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے فتوے دینے والوں کو. مگر دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم ہے کہ جس میں اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ زنا بھی کیے جا رہے ہیں، اور ہر طرح سے جو ہے وہ ایک بے حیائی کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں. ان کو بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اگر آپ کو کسی سے اتنی محبت ہے تو آپ اس سے نکاح کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے، اس کو پہ عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.